नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। बिहार की पहली और बड़ी खबर आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर जो असमंजस चल रही थी, अब उस असमंजस का पटाक्षेप हो गया है। न्यायालय ने साफ शब्दों में बता दिया है कि चुनाव पर हम रोक नहीं लगा सकते हैं। और दूसरी बड़ी खबर आपको महिलाओं को लेकर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है कि गर्भपात में महिला की मर्जी चलेगी, यानी महिला चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो गर्भपात करा सकती है, उसकी मर्जी चलेगी। दूसरी खबर बता देते हैं कि बिहार में और पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है, बड़े बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों के श्रद्धालुओं के उमंगों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। बरसात जो बेमौसम बरसात हो रहा है, कहा जा रहा है कि हथिया नक्षत्र में जो है पानी बरसात सोना उगलती है और किसानों के लिए लाभदायक होता है। वहीं नगर निकाय चुनाव पर रोक से हाई कोर्ट के इनकार से जो चुनाव के प्रत्याशी हैं उनमें उमंग छा गई है। जहां निराशा के साथ जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, अब तेज कर दिए हैं। अब भाग का फैसला बहुत जल्द होने वाला है। चुनाव के बाद कौन जीतता है, किसे कुर्सी मिलती है और किसे हार का करारा झटका लगता है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर जहां सरकारी तौर पर लगातार काम चल रहे हैं, वहीं प्रत्याशी घर घर जाकर अपने पक्ष में वोट को बटोर रहे हैं। हरजोत की अमर्यादित प्रक्रिया मामले में सीएम बोले गड़बड़ होगा तो कार्रवाई जरूर होगी। बिल्कुल यह बात जो है पटना से निकलकर सामने आई है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया है कि जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिहार में तेजस्वी सरकार, जैसा कि कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी कुमार यादव उभर कर सामने आएंगे, यानी कि बिल्कुल मन बनाया जा चुका है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री होंगे और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव होंगे। हालांकि इसको लेकर कोई बड़ी खबर निकलकर लालू प्रसाद यादव की तरफ से नहीं आया, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि एमएलसी समेत 10 लोगों पर चार्जशीट हुआ है पंजीयन घोटाला को लेकर। यह खबर निकलकर छपरा से आई हुई है। आपको बताते चले कि देवराहा बाबा श्रीधर दास कॉलेज से जुड़ा है यह मामला और स्नातक के 768 स्वीकृत सीट पर 1733 पंजीयन का मामला है, यानी कि बिहार में सब कुछ चलता है भाई। कहने का तात्पर्य हुआ कि पंजीयन घोटाले में सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जदयू एमएलसी सह तत्कालीन DSWU प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव समेत 10 आरोपियों के खिलाफ निगरानी कोर्ट मुजफ्फरपुर में चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है। और बता दें कि आज बड़े ही चाक चौबंद में बीपीएससी की परीक्षा हुई। 67वीं पीटी आज हुई। 4.25 लाख अभ्यर्थी लगभग हुए शामिल। पहली बार परीक्षार्थियों के सामने खुला प्रश्न पत्र। कहा जाता है कि दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है, वही हिसाब बीपीएससी का हुआ। जहां प्रश्न पत्र लीक होने का मामला हुआ, प्रश्न उठने लगे, सरकार की दबदबा बढ़ी तो बीपीएससी कदम फूंक फूंक कर उठी और परीक्षार्थियों के सामने ही प्रश्न पत्र को खोलना पड़ा। यह बिहार में पहली बार हुआ है। हालांकि इसमें पहले से ही अगर सुधार होता तो शायद ये स्थिति नहीं हो पाता। देखिए, देखना यह होगा कि बीपीएससी के सवालों पर क्या प्रश्न उठते हैं या विद्यार्थी खुशी खुशी अपने घर पहुंचते हैं। खैर, परीक्षा तो बड़ा ही शांतिपूर्ण ढंग से, जहां तक खबरें संप्रेषण तक आई है, आपको खबर बताने तक आई है, तब तक किसी तरह से बवाल की खबर निकलकर सामने नहीं आ पाया है। अब बात बिहार की बाहर की अगर कर ले तो अशोक गहलोत ने माफी मांगी, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से तौबा किया। यानी कि इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं एक बात और चल रही है कि बिहार में भाजपा का जिम्मा किसके कंधे पर होती है। हालांकि अनुमान लोग लगा रहे हैं, लेकिन देखना क्या होता है वह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जहां पंचायत प्रतिनिधि हाथ पर हाथ धरकर बिहार सरकार को कोस रहे हैं, वहीं अपने अधिकार के लिए भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। बिहार के वार्ड सदस्यों के लिए खुशखबरी निकलकर सामने आई है कि तेजस्वी सरकार ने साफ शब्दों पर कहा है कि वार्ड सदस्यों का उनका अधिकार मिलेगा, लेकिन यह बिल्कुल साफ नहीं किया है कि उनका अधिकार कब मिलेगा। जहां सरपंच साहब को बताया गया था कि उनको न्याय के साथ विकास मिलेगा, विकास का जिम्मा मिलेगा,
लेकिन सरपंच साहब ही बेचारे बने हुए हैं। बात कर लेते हैं वाहनों की, तो वाहनों में अगले वर्ष से 6 एयर बैग जरूरी, गडकरी का यह बड़ा बयान सामने आया है। इधर आपको बताते चले कि मुकेश अंबानी का सुरक्षा घेरा जेड से बढ़ाकर जेड प्लस कर दिया गया है। जहां जेड सुरक्षा उन्हें मिला करता था तो उसमें भी प्लस कर दिया गया है, आगे उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया गया है। आगे की खबरों को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको बता दें कि निवेशकों ने बिहार को सराहा पर आश्वासन भी मांगे। जहां बिहार के नाम आते ही तस्वीर बदल जाती थी, तो सरकार का मानना है कि बिहार के नाम पर वो तस्वीर सामने नहीं आती है। यानी कि लोगों ने, बिहार के निवेशकों ने, निवेश करने वाले निवेशकों ने बिहार को सराहा है पर आश्वासन भी मांगा है। बिहार इन्वेंटर्स मीट 2022 में यह बातें खुलकर सामने आई है और इस साल प्रदेश में 165 प्रस्ताव किए गए हैं मंजूर, 5,921 करोड़ होगा निवेश। और निवेशक बिहार के बारे में अपनी धारणा बदलें, यह कहना है तेजस्वी यादव का। नई सरकार, नई उमंगें और युवा पीढ़ी, जैसा कि लोगों का मांग है कि बिहार को युवा चलाएगा तो बिहार का विकास होगा, तो तेजस्वी दर परत दर अपनी पत्ते खोलते नजर आ रहे हैं। जहां आश्वासन कई लाख नौकरियों को दे रहे हैं, शिक्षा विभाग में नौकरी देने की बात कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग में तो नौकरियों की झड़ी लगा दिया है। लगातार आवेदन ले रहे हैं, दे रहे हैं, नौकरी बांट रहे हैं। जहां इंजीनियरों को नौकरी देने का वादा किए हैं, वहीं शिक्षक बहाली की भी बात किए हैं। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम जिन्हें कहा गया है लालू के पुत्र तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया कि निवेशक बिहार के बारे में अपनी अवधारणा को बदले, अपनी सोच को बदले और बिहार में पूंजी को निवेश करें। बिहार अगर विकास करता है तो निवेशकों का भी विकास होगा। इधर हम आपको बता दें कि प्रदेश यानी बिहार में उद्योगों के विकास के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। यह बड़ा बयान आया है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का। उन्होंने कहा है कि उद्योग के विकास के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। एक तरफ जहां उद्योग लगाने की बात बिहार सरकार कर रही है, अलबत्ता आपको बता दें कि सरकारी तौर पर बिहार के किसानों को जो बीज मिला, वह बीज के लंबे लंबे पौधे तो लग गए लेकिन उसमें फल ही नहीं लगा। बड़ा माजरा देखने लायक बना और बवाल भी हुआ। उन बवालों को किसानों को कौन शांत करेगा, यह तो देखना होगा। इधर तत्परता और निष्पक्षता से करूंगा काम, अवध बिहारी का आया है बयान। बच्चियों को हत्साहित नहीं करना चाहिए था, सहनी ने कहा है। कहा गया कि जब अपनी बारी आती है तो बोलना बंद कर देते हैं और दूसरे पर आपेक्ष लगाना हो तो बोलना शुरू कर देते हैं, सहनी भी। चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। जैसा कि जान रहे हैं कि बिहार में नगर निकाय चुनाव चल रहा है, प्रक्रिया चल रहे हैं, नामांकन की भी प्रक्रिया कुछ हुई है और दूसरे चरण की प्रक्रिया भी जारी है। तो अब कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी शुरू हो गया। कई जगहों पर प्रथम चरण का प्रशिक्षण तो समाप्त हो गया है और दूसरे चरण का प्रशिक्षण भी अगले दिन यानी कि 1 अक्टूबर से भी होनी है। सड़कों पर अस्पतालों के संकेतक लगेंगे। जहां पर अब अस्पताल होगा उससे पहले सड़क के किनारे उसका प्रतीक लगेगा, प्रतीकक लगेगा, चिन्ह लगेंगे, जिससे आवागमन करने वाले आम लोगों को पता चलेगा कि कितने दूरी पर अभी अस्पताल है। रेणु और आलोक समेत 17 विधायकों को मिला आवास। जैसा कि जानते हैं कि सत्ता पद से हटने के बाद में आवास को छोड़ना होता है, लेकिन रेणु और आलोक को 17 विधायकों को उनका आवास मिला है। अब प्रतिनियुक्त कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी मुसीबत बन गई है। जहां बायोमेट्रिक के नाम पर लोग नाक बहुत सिकुड़ा करते थे, आज ऑफिसों में बायोमेट्रिक हाजिरी लगनी शुरू हो गई है। इसमें समय की पाबंदी होती है और लोग अब इससे मुक्ति पाना चाहते हैं, यानी कि एक मुसीबत मान रहे हैं। तो भाई ड्यूटी करना है तो मुसीबत तो समझना नहीं होगा। जब आपको टाइम टेबल फिक्स कर दिया गया तो उस टाइम टेबल पर तो आपको उपस्थित होना होगा। तो यह बिहार में एक बड़ी शोध चल रही है, एक बड़ा कार्य चल रहा है कि हर छोटे बड़े ऑफिसों में, चाहे वह सरकारी ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस हो, बायोमेट्रिक ढंग से उनमें हाजिरी बनाने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि प्रखंड स्तर पर कई जगहों पर बायोमेट्रिक मशीन लग चुकी है। अधिकारियों के कौशल विकास को करार हुआ है आज। और इधर तेजस्वी 2023 में सीएम होंगे, नीतीश देश का नेतृत्व करेंगे, जगदानंद का बड़बोल सामने आया है।
उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव होंगे और देश के प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार होंगे। क्या बोल देने से अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गांव का मुखिया बन जाए तो बोलने में क्या जाता है। खैर बोल दिए हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते भी हैं तो वो भी खुशी की बात है। लेकिन भाजपा समर्थक लोग कहते हैं कि हर हाल में अब की 2024 में भी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, ओजस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ही होंगे, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से बनेंगे। अब पक्ष विपक्ष की दोनों की बात माने तो यह तो समय गवाह होगा कि कौन प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन सबका दावा अपना अपना है। इधर 3 हफ्ते तक नवाचारी शिक्षण का गुर सीखेंगे प्राचार्य। प्रधानाध्यापक जो है नए गुर सीखेंगे, नई बातें सीखेंगे। और शिक्षकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि शिक्षकों को भी खास ट्रेनिंग देने का प्रावधान बिहार सरकार शिक्षा विभाग बना रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर साहब ने साफ शब्दों में कह दिया है कि शिक्षक जो हैं अपनी कार्यशैली को सुधारे, तमाम चीजों को बिहार सरकार करेगी। इधर पीएफआई प्रतिबंध पर कुछ नहीं कहना है। सीएम साहब से जब पूछा गया, मुख्यमंत्री से पूछा गया कि पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगा है इस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया। प्रशिक्षण पर जाएंगे 4 आईपीएस अधिकारी और सीपीएम नेता दिनेश कुमार का निधन हुआ है। दुखद भरी खबर है। तो तमाम दर्शक जो हैं उनको हमारे पूरे टीम की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। शांतिपूर्ण ढंग से हर्षोल्लास के साथ दशहरा मनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद।